Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and I welcome you all to Literature with Khalil. In today's class, we are going to talk about three of the important terminologies that is related to linguistics. And the first one is coinage, the other one is eponym, and the third one is acronym. So we'll try to understand all of them one by one in detail. So let's start talking about the first one, that is coinage. So coinage basically involves creating entirely new words that are not derived from existing words. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नए अल्फाज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वो ऐसे अल्फाज जो कि डिराइव नहीं हुए किसी और वर्ड से या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स के बहुत से नए अल्फाज जो कि इंटायरली न्यू होते हैं, उनका पहले से एग्जिस्टेंस नहीं होता. सो इस टाइप के वर्ड को जब हम फॉर्म करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज coinage. Now examples, we have the word Google. Now Google is something very new and it's a brand name, ठीक है, and this is evolved into a verb meaning to search online. अब this is a brand name Google. अब हम usually कहते हैं कि Google it out, means it has become a verb with the passage of time. So this is an entirely new word that was not derived before. The second one is Kleenex. Now Kleenex is a brand name for tissues now commonly used for any facial tissues. The third one is aspirin. Aspirin is a trademark for painkillers, now a generic term. कहने का मकसद ये है कि जब हम entirely new अल्फाज को create करके बनाते हैं, so that is what we call as coinage. The second one is eponym. Eponym again coinage की तरह हम entirely new word create करते हैं, but the difference is it originates from the name of a person or place. जब एक शख्स के नाम और प्लेस की वजह से एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एपोनिम. अब आपके पास एग्जांपल्स को देखिए. द फर्स्ट वन इज सैंडविच. नाउ नेम्ड आफ्टर जॉन मेंटोगो सैंडविच, द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच. अब उनकी वजह से देखिए द वर्ड सैंडविच इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज, और ये एग्जिस्टेंस में आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल. द सेकंड वन इज डीजल, नेम्ड आफ्टर रोडोल्फ डीजल, द इन्वेंटर ऑफ द डीजल इंजन. Boycott, named after Charles Boycott, whose name now means to refuse to buy or deal with something, a fitting outcome for a man who was socially shunned. अब यहाँ पर आप देखिए ये जितने भी सारे न्यू वर्ड्स हमारे पास आजकल हैं, दैट इज़ बिकॉज इट वॉज ओरिजिनेट, ऑल ऑफ देम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स. द थर्ड वन इज़ एक्रोनिम. एक्रोनिम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग एक्रोनिम को इट्स कन्फ्यूज with abbreviation, but abbreviation is far more different than acronym. How? Let's try to understand. Now an acronym is a word formed from the initial letters of a phrase pronounced as a word. अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि NASA, NASA. Now इसका फुल फॉर्म जो हमारे पास है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे नाम को जो 4 वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, नेशनल से हमने N लिया है, एरोनॉटिक्स से हमने A लिया है, स्पेस से हमने S लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमने A लिया है, और इन सारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को हमने लेके एक वर्ड बना दिया है एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल वर्ड. सो एक्रोनिम हम कह सकते हैं कि जब इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फ्रेज को हम ले लेते हैं और उनको एक दूसरे के साथ प्लेस करके एक ही तरह प्रोनाउंस करते हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज acronym. Then we have radar, radio detection and ranging, etc. and etc. The next one is laser, light amplification by stimulated emission of radiation. FOMO, fear of missing out. ASAP, as soon as possible. So these are the kinds of acronyms that we have. Now how to differentiate between an acronym and an abbreviation? अब यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशंस को जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो हम कहते हैं UN. हम ये नहीं कहते कि अन, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल वर्ड, रादर हम 2 अल्फ़ाबेट्स को आपस में एक दूसरे से जुदा करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट. सो U.N. आर यूनाइटेड स्टेट्स. सो हम क्या करते हैं U.S, US, हम उसको एक सिंपल या एक वर्ड के थ्रू प्रोनाउंस नहीं करते. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रीविएशन.